पक्षीपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी के माता पिता जंगल में मजदूरी का काम करते थे। टूनी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए घर में पैसों की बहुत समस्या थी। कभी खाना मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन टूनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सहेली चिंकी उसे बोलती है, टूनी, कल हमारे जंगल में मेला लग रहा है। हम सब सहेली मेले में जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ मेला देखने। पहले मुझे अपने माँ बाप से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछ कर बता देना, वरना हम सब सहेली चले जाएंगे। टूनी घर जाती है और अपनी माँ से मेले में जाने की बात कहती है। माँ, कल चिंकी और मेरी बाकी सहेलियां जंगल में लगने वाले मेले में जा रही है, मुझे भी उनके साथ जाना है। टूनी बेटा, तुझे तो पता है आजकल मुझे और तेरे पापा को मजदूरी का काम भी नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत थोड़े पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 100 रुपए की जरूरत तो पड़ेगी ना बेटा। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लाऊंगी, बस ऐसे ही मेले में घूम कर आ जाऊंगी। टूनी की माँ, अगर टूनी मेले में जाना चाहती है तो जाने दो ना उसे। वैसे भी हमारी बच्ची हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती। टूनी बेटा, तू कल मेले में घूम आना। सच में पापा, आप बहुत अच्छे हो। टूनी बेटा, ये लो 20 रुपए, मेरे पास बस ये ही है। इन रुपए से मेले में अपने लिए कुछ खरीद लेना। टूनी को 20 रुपए देते समय उसके माँ और पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसों को तरस रहे थे, लेकिन उसकी बेटी के चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर उनकी आंखें भर आई। अगले दिन टूनी चिंकी और बाकी सहेलियों के साथ मेला देखने जाती है। मेरी माँ ने तो मुझे 100 रुपए दिए मेला देखने के, 200 रुपए मुझे भी मेरी मम्मी ने दिए हैं। और टूनी, तू क्या लेके आई है? मैं तो 20 रुपए लाई हूँ, बस 20 रुपए लाई है। इतने में तो एक छोटी सी चीज भी नहीं आ पाएगी। रानो, सुंदरी, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है वहाँ, तुम सब देख लो, मैं अभी आई पानी पीकर। टूनी जानती थी कि उसके पास कम रुपए है, इसलिए वो ऐसे ही मेले में घूमती रही। पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये रुपए दिए थे, मैं घर के लिए ही कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। टूनी, क्या हुआ? तुझे तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हम देख कितना सामान खरीद लाए, लेकिन तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब घर चलो, देर हो रही है। टूनी सब सहेलियों के साथ घर आने लगती है, तभी उसकी नजर एक बूढ़े कबूतर पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, फूल गोभी। आज सुबह से कुछ भी नहीं बिकी है, तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाऊंगी तो माँ बहुत खुश होगी। आज रात को हम सब सब्जी बनाकर खा सकेंगे। वैसे भी पापा के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी खा सके। क्या सोच रही है टूनी? जल्दी कर, घर जाने में देर हो जाएगी, मम्मी डांट लगाएगी। अंकल, मेरे पास बस 20 रुपए हैं, 20 रुपए की गोभी का फूल दे सकते हो? हाँ बेटी, ये लो गोभी का फूल 20 रुपए का है। टूनी, मुझे तो तेरे ऊपर हंसी आ रही है। तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल? सभी सहेलियां हंसने लगती है। टूनी गोभी का फूल खरीद कर घर आ जाती है। टूनी बेटा, वो रुपए तो तेरे पापा ने मेला घूमने के लिए दिए थे तुझे। उन रुपयों से तू ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। टूनी की माँ, हमारी बच्ची सच में बहुत समझदार हो गई है। चल बैठो, अब मैं इसकी सब्जी बना लेती हूँ, फिर गरम गरम खाएंगे तीनों। मीनू चिड़िया गोभी बनाने लगती है। ये गोभी देखने में कितनी सुंदर और ताजी है। काश एक गोभी का फूल और होता तो सब्जी थोड़ी ज्यादा बन जाती। मीनू ने ऐसे बोला ही था, एक गोभी का फूल और हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा जादू है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी और अब 2 कैसे हो गई? एक बार 3 फूल बोलकर देखूं, गोभी के 3 फूल मेरे सामने हो जाएं। मीनू के सामने गोभी के 3 फूल आ गई। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और टूनी और उसके पापा को बुलाती है। माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोलेंगे उतने ही हमारे सामने होंगे। उन्हीं गोभी के फूल में से एक जादुई परी निकलती है। घबराओ नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी, तभी मैंने आपकी बेटी को किसी गरीब की मदद करते देखा। मुझसे रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और टूनी के साथ यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सब की बातें सुनी, मेरा मन दुख से भरा गया। जो दूसरों की मदद करता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। अब तुम सबको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ। अब इसकी सहायता से जितनी चाहो उतनी गोभी बाजार में बेच सकते हो। अब से तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी अपने मन में लालच मत आने देना। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। टूनी के माता पिता टूनी को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनकी गरीबी के दिन दूर होने वाले थे।
अब तो टूनी के माता पिता शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत मकान सब कुछ था। वो तीनों बहुत खुश थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।